नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। इजराइल और हमास युद्ध के बीच मध्य पूर्व में तनाव ने एक अहम मोड़ ले लिया है। मंगलवार देर दोपहर लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई जगहों पर संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसमें 10 साल की एक बच्ची के साथ ही 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अलग अलग जगहों पर 5,000 पेजर एक साथ फटते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस पेजर का इस्तेमाल किस तरीके से यहाँ पर विस्फोट करने के लिए किया गया, जिस पेजर में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है और इसी के साथ एक साथ 5,000 पेजर फट जाते हैं, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने है। हमले में ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह के लड़ाके और लेबनान में ईरान के राजदूत भी घायल हुए हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि मृतकों में हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार और हसन फदल्लाह के बेटे भी शामिल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के एक सूत्र के अनुसार ये कहा जा रहा है कि दक्षिणी कस्बों में, जिसमें कि दक्षिणी लेबनान और पूर्वी लेबनान की बात की जाए, पूर्वी बेका घाटी में हिजबुल्लाह के गढ़ में पेजर धमाके हुए, जिसमें समूह के सैकड़ों लोग घायल होते हैं इस धमाके की वजह से। इजराइल और हमास युद्ध की बात कर लें तो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को अपना निशाना बनाया। इसके बाद इसे देखते हुए समूह ने संचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फोन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके पीछे का उनका मकसद ये था कि उनकी लोकेशन को ट्रैक न किया जा सके, लोकेशन की जानकारी लोगों को ना हासिल हो, इसलिए पेजर का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें हिदायत दी गई। पेजर का इस्तेमाल तो ज़रूर किया जा रहा था, लेकिन इस पेजर के इस्तेमाल के साथ ही इसी पेजर को उनकी कमज़ोर कड़ी बनाते हुए कैसे धमाके किए गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 3,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है हिजबुल्लाह के खुफिया तंत्र से बचने के लिए टेक्स्ट मैसेज भेजा और रिसीव करने के दौरान ही पेजर का जो इस्तेमाल होता है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। एक साथ सभी पेजर्स पर मैसेज का आना और उसके बाद इसमें विस्फोट का हो जाना, ये इस वजह से बताया जा रहा है कि पेजर जिसे सुरक्षित मानते हुए इस्तेमाल किया जा रहा था, वही इनकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त बन गई। पेजर में टेक्स्ट मैसेज भेजा और रिसीव किया जा सकता है। एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पर ये पेजर जो है वो काम करता है और लेबनान में ब्लास्ट हुए पेजर ताइवान से मंगवाए गए थे। ये ताइवान में ही बने थे। पेजर बनाने वाली ताइवानी कंपनी ने कहा कि पेजर में लगे हुए डिवाइस यूरोप में बनाने वाली जो ताइवानी कंपनी है, उसने बताया कि यूरोप में स्थित एक कंपनी ने इसे बनाया था और इसीलिए उसने अपना पल्ला इससे झाड़ने की कोशिश की है। पेजर में लगे इस डिवाइस का जिक्र जैसे ही यूरोप से जुड़ता है, इन हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार बताया। हालांकि इजराइल इस हमले को लेकर अभी तक उसने जिम्मेदारी नहीं ली है, उसने इसे लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। ये इंतज़ार ही अब तक कहा जाए कि एक तरीके से किया जा रहा है। हमला के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ज़रूर बता दिया हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अभी तक ली नहीं गई है। जवाबी हमले की धमकी ज़रूर दी जा रही है। इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन इस तरीके से हमले जो हुए हैं, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इसमें माहिर माना जाता है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो हमले हुए हैं ये सुनियोजित तरीके से हुए, टारगेट फिक्स करके किए गए। इजराइल के करीबी सहयोगी अमेरिका जो है वो अब ये कह रहा है कि भाई हमें इस हमले की कोई जानकारी ही नहीं थी, इसमें कहीं से दूर दूर तक कोई गुंजाइश हमारी तरफ शक के तौर पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें इसके बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। पहले से इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। अब इसमें जो लोग शामिल हैं उसे लेकर जांच जरूर की जा रही है। बताने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच तनाव को कूटनीतिक समाधान से हल करने का आह्वान किया है। भाई कि आप अपने बीच जो ये जंग है, अपने बीच का जो तनाव है, उस तनाव को कम करिए ताकि इसका असर दूसरे राष्ट्रों पर ना पड़े। मानवता के लिहाज से ये बहुत घातक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अमेरिका को एक डर जो है ज़रूर सताने लगा और ईरान को इसीलिए अमेरिका चेतावनी दे रहा है। तो पेजर हमले के बाद एक जंग की आशंका जो है वो छिड़ती हुई नजर आती है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर।